हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में और आप खुद भी सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर करिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, आज की जियोग्राफी जो आपके 6th NCERT है वही है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के ज़रूर एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये सारा आपका थ्योरी है। पूर्णिमा क्या होता है? तो पूर्णिमा जो होता है पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार आप देख सकते हैं। पूर्णिमा क्या होगा? तो जब पूर्ण चंद्रमा आपको लगभग 1 महीने में एक बार दिखता है तो वो पूर्णिमा होता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को ही पूर्णिमा कहा जाता है। जब आपके पूर्ण चंद्रमा दिखते हैं ना तो वो 1 महीने में दिखते हैं। तो याद रखेंगे पूर्ण चंद्रमा लगभग आपके 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। अमावस्या क्या होता है? तो 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं इसको। मतलब जो आपकी अमावस्या होती है ना, यह 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या, मतलब 15 दिन आपके उजाला रहता है, 15 दिन आपके जो अंधेरा रहता है, तो वही आपके अमावस्या होता है जो आपको चंद्रमा नहीं दिखते हैं। खगोलीय पिंड क्या होता है? तो सूर्य और चंद्रमा भी सभी वस्तुएं जो होती हैं रात के समय आसमान में चमकती दिखती हैं, वही आपकी खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड क्या होती हैं? तो बड़े आकार वाले तथा गर्म होती हैं और ये गैसों से बनी होती हैं। इनके पास जो होता है अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जैसे आपकी सूर्य क्या है? सूर्य आपके एक तारा माने जाते हैं, ठीक है। और इनके पास खुद का आपकी ऊष्मा और प्रकाश है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जैसे सूर्य भी आपके तारा हैं। तो ये सारे खगोलीय पिंड जो होते हैं इनके पास खुद की ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है। और आपके सूर्य भी क्या है? तो आप याद रखेंगे कि सूर्य भी आपके एक तारा है, ठीक है, भूलेगा नहीं ना। अब नक्षत्र मंडल क्या होता है? तो नक्षत्र मंडल जो होता है आपके तारों के विभिन्न समूहों द्वारा विविध आकृतियों के नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना। अर्सा मेजर, बिग बियर जो होता है, इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल होता है। बियर या सप्तऋषि या 7 तारों का। बचपन में जब हम लोग छोटे से थे तो हमारे जो भी पेरेंट्स थे तो वो लोग जब हम लोग छत पे सोते थे तो वो लोग दिखाते थे कि अर्सा मेजर जो उस समय उसके आप अभी भी देखिए सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। उसे अर्सा मेजर या बिग बियर के नाम से या सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। तो ये आप देखेंगे तो तार आपके 7 तारों का समूह रहता है, ठीक है। ये जो होता है ना आपके 7 तारों का समूह होता है। इसी को अर्सा मेजर बोल सकते हैं, इसी को आप सप्तऋषि बोल सकते हैं, इसी को आप बिग बियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछा जाता है आपके सीटेट में, ठीक है। तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल माना जाता है। बियर या सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह होता है जो एक नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग होता है। ध्रुव तारा क्या होता है? तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं। ध्रुव तारा क्या होता है? तो ध्रुव तारा के हिसाब से पहले के लोग क्या करते थे ना, दिशा का निर्धारण करते थे। अब तो घड़ी चल गई है, जो भी हो गया है, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे ना, आपके ध्रुव तारा से दिशा का पता लगाते थे। तो ये भी याद रखेंगे कि प्राचीन समय में लोग जो थे रात्रि में दिशा का निर्धारण किसके सहायता से करते थे? तो आपके ध्रुव तारा और आपके शुक्र तारा एक होता था, सप्तऋषि होता था। इन तारों की सहायता से ये लोग अनुमान लगाते थे कि कितना सुबह हो गया है। ये लोग टाइम का अंदाजा इन लोगों को मिल जाता था। ग्रह जो होते हैं क्या होते हैं? तो याद रखिएगा खगोलीय पिंडों में अपना इसमें कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को क्या बोला जाता है? तो ये ग्रह कहलाते हैं। तो याद रखेंगे जैसे कि पृथ्वी के पास भी अपना कोई ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। आपके बुध, शुक्र, आपके मंगल और आपके बृहस्पति हैं, आपके अरुण हैं, वरुण हैं, शनि हैं, इनके पास जो है खुद का ऊष्मा और खुद का प्रकाश नहीं है। तो ये कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनके पास खुद का ऊष्मा और खुद का प्रकाश नहीं होता है। वे क्या होते हैं? तो तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं, ठीक है। खगोलीय पिंड वो जो होते हैं जो उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या बोला जाता है? तो खगोल शास्त्रीय। अगर कोई खगोल पिंड का अध्ययन कर रहा है, उनकी गति के संबंध में अध्ययन कर रहा है, तो उसे खगोल शास्त्री के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे जिन्हें
जिस ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो बोल रहा है ना आपके, ये आपके सीटेट में पूछा हुआ है कि ग्रीक किससे मतलब ये बना है आपका प्लेनेटाई, तो आप याद रखेंगे ग्रीक भाषा से आपके प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। प्लेनेट क्या होता है, ग्रह जो होते हैं वो घूमते रहते हैं ना, चक्कर लगाते रहते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लेनेट, और ग्रीक भाषा में इसे प्लेनेटाई शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है मतलब परिभ्रमण करना, ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी भी हमारी परिभ्रमण ही करती है। जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा जो होता है अपने सूर्य से प्रकाश आपके प्राप्त करती है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो होता है तारा, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य ही है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती प्रतीत होती हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी आपकी तीसरा ग्रह भी मानी जाती है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ी ग्रह है। और उपग्रह क्या होता है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति जो होता है ना सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा अगर ग्रह पूछेगा तो आप याद रखेंगे बृहस्पति, ठीक है। और अगर पांचवा पूछेगा तो आपकी जो है ये पृथ्वी। और पृथ्वी को एक और चीज़ बोला जाता है, ये क्या बोला जाता है, पृथ्वी को, शुक्र को पृथ्वी की बहन, ठीक है, शुक्र को पृथ्वी की बहन माना जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उपग्रह क्या होता है, तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा जो होता है एक उपग्रह होता है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर होता है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जो चंद्रमा होता है ये क्या होता है, तो आसमान में दिखने वाला एक उपग्रह है, और हमारी पृथ्वी जो है इसका सहचर है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्यमंडल में आप याद रखेंगे कि 8 ग्रह, भी मैं बताई ना कि 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। तो याद रखेंगे बुध जो है सबसे निकटतम, बुध सबसे निकटतम और सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद आपके शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, आपके शनि, अरुण, वरुण, ये सारे आपके ग्रह आते हैं। और प्लूटो था तो उसे निकाल दिया गया था, ठीक है। प्लूटो जो है अब ग्रहों की श्रेणी में नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्लूटो था, वैसे तो 9 ग्रह थे लेकिन प्लूटो को निकाल दिया गया 2006 में, तब से प्लूटो नहीं आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे। ये सौरमंडल के अब परिवार का भाग नहीं रहा है आपका प्लूटो। ज्योग्राफी क्या होता है, तो ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी क्या होता है, तो पृथ्वी का विवरण जो होता है जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन क्या होता है, तो जियोजॉइड, और पृथ्वी के आकार के अनुरूप इसे आप उसे जियोजॉइड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जियोग्राफी पृथ्वी का विवरण, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोजॉइड जो आपके पृथ्वी के आकार के अनुरूप का वर्णन करती है, याद करिएगा। सूर्य परिवार का मुखिया सूर्य होता है, सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से भी बना है। सूर्य के बारे में ये बता रहा है, इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो होता है सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत भी माना जाता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग आपके कितने करोड़ किमी, तो 15 करोड़ किमी दूर पर है। और सौर मंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार, बुध, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति हैं। और ये क्या है, तो ये क्षुद्र ग्रह की पेटी के बाद आपके, ये क्षुद्र ग्रह की पेटी है, उसके बाद आपका शनि आता है, यूरेनस आता है तथा नेपच्यून। आप लोग देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे सौरमंडल में, तो सौरमंडल में पहले बुध आता है, फिर शुक्र आती है, फिर पृथ्वी, और चौथे नंबर पर आपकी बृहस्पति, उसके बाद आपकी क्षुद्र ग्रह की ये पेटी होती है, उसके बाद आपके शनि आते हैं, यूरेनस आते हैं तथा नेपच्यून। और मंगल ग्रह जो है आपके, मंगल ग्रह को क्या बोला जाता है, तो आप याद रखेंगे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, तो कक्षा कहलाते हैं। प्लूटो को अभी मैं बताई कि 2006 में अगस्त में ये निर्णय लिया गया कि मतलब ये अब बौने ग्रह के श्रेणी में आ गया, इसे हटा दिया गया था। तो अब ये सौरमंडल, सौर परिवार का भाग नहीं रहा है, तो अब उसे हटा दिया गया है। प्लूटो को क्या है, तो बौने ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। भूआब क्या होता है, भूआब जो होता है ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआब कहा जाता है। जो आपकी ध्रुव होती है ना, उसके थोड़े ध्रुव का आकार आप लोग देखेंगे ना तो ऐसे चपटा है, ठीक है, तो उसको चपटी होने के कारण उसे भूआब कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो होती है किस कलर की दिखाई देती है, तो नीले कलर की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 जो है आपके सतह पानी से ढका हुआ है। और याद रखेंगे आप 3% जल बस यहाँ पानी पीने योग्य है, और आपके 97% जो जल है ना वो सारे आपके
पीने योग्य नहीं है, यूज करने योग्य नहीं है, तो आपकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इन्हें नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा क्या है, तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसकी व्यास कितनी है, तो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 चंद्रमा पृथ्वी लगभग आपके 3,84,400 किमी दूर पर है। कितने, 3,84,400 किमी दूर पर आपके चंद्रमा जो है पृथ्वी से लगभग है। अभी नील आर्मस्ट्रांग कब गए थे, तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। प्रकाश की गति में लगभग आप देखेंगे तो आप 3 लाख किमी प्रति सेकंड है, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट लगते हैं, तो याद रखिएगा आपके 8 मिनट का समय लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सारा, आप लोग अच्छे से रिवाइज करते चलिएगा, ठीक है। पृथ्वी तक पहुंचने तक आपके सूर्य का प्रकाश कितने मिनट में पहुंचता है, तो आप याद रखेंगे 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी जो आपकी प्रकाश की गति है लगभग आपके 3 लाख किमी प्रति सेकंड है, याद रखेंगे ये भी। जो आपकी चंद्रमा की सतह पर कदम रखे थे आपके 21 जुलाई पर 1969 में, वो कौन थे पहले, तो आपके नील आर्मस्ट्रांग थे। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जो इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। क्या क्या हैं, तो आपके इनसेट है, IRS है, एडुसेट, ये सारे आपके अंतरिक्ष में उपस्थित आपके भारतीय उपग्रह है, याद रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है, तो 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। ये 27 दिन आप में पूरा करती है पृथ्वी का चक्कर, लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तो क्षुद्र ग्रह जो होता है आपके ग्रह के भाग होता है जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे, या असंख्य जो छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को आप क्षुद्र ग्रह होता क्या है, आप लोग देखे होंगे मैप में, अगर देखेंगे तो पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद बृहस्पति, और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो ये क्षुद्र ग्रह की पेटी है। उसके बाद आपके शनि, अरुण, आपके यूरेनस आपके आते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे जो है ना, आपके यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके सारे ग्रहों के बीच में आपके 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति के आपके बाद आपके ये है क्षुद्र ग्रह की पेटी। उसके बाद आपके शनि आते हैं, अरुण, आपके यूरेनस, ये सारे आपके तब ग्रह आते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षुद्र ग्रह की पेटी पूछता है कि आपके किसके बाद है, तो बृहस्पति के बाद है, ठीक है। चलिए, उल्का पिंड क्या होता है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा अथवा मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। सोचिए, आप लाखों आकाश गंगाएं हैं और उस आकाश गंगा में सिर्फ एक आकाश गंगा का भाग है जिस पे हम रहते हैं, और यही आपके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली जो छोटे छोटे टुकड़े से पत्थर होते हैं वही आपके उल्का पिंड कहलाते हैं। लाखों तारों का समूह ही आपके आकाश गंगा अथवा उसे मिल्की वे भी बोल सकते हैं। ग्रहों का विवरण आप याद रखेंगे तो यह सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह होता है। सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह आपके सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण इसका कितना दिन होता है, तो आपके 88 दिन। किसका, तो आपके बुध का। अभी मैं बताई ना कि बुध सबसे निकटतम ग्रह, सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, और इसका आप देखेंगे तो ये सबसे हल्का भी ग्रह है, सबसे छोटा भी है, और परिक्रमण इसका 88 दिन में। शुक्र या पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह, इसके सांझ का तारा है, भोर का तारा भी बोल सकते हैं। ये पृथ्वी की भगनी अथवा ग्रह भी बोली जाती है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो होता है 255 दिन में लगाती है। मंगल, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह, एक होता है फोबोस और एक होता है डिमोस। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो होता है 687 दिन में लगता है। मंगल ग्रह का विवरण देख लीजिएगा अच्छे से, मैं बहुत क्लास लंबा हो जाता है इसलिए मैं 10 बार नहीं बोलती हूँ, ठीक है। मंगल ग्रह जो होता है, मंगल बता दी ना कि फोबोस और डिमोस इसके उपग्रह हैं, और इसे लाल ग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो 687 दिन। और याद रखेंगे कि बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, और आपके शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है।
बृहस्पति जो होता है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, भारी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपग्रह जो होता है ज्ञानीमिड है और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 12 साल में लगता है। सूर्य का जो ये परिक्रमा करता है तो कितने 12 साल लग जाते हैं। शनि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह जो होता है आपके टाइटन के नाम से जाना जाता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने साल में लगता है तो 29 साल में लगता है। और यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज कितने कब हुई थी तो 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी। इसका उपग्रह जो है टाइटेनिया है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिन में लगता है तो 84 साल में लगाता है, जो आपका अरुण है। ठीक है, इसका आकार तीसरा में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। और इसकी खोज कब हुई थी तो 1781 में हुई थी, विलियम हर्शल ने द्वारा की गई थी। और इसका उपग्रह जो है आपके टाइटेनिया है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण आपकी 84 साल में लगता है। वरुण क्या है तो यह सूर्य से सबसे दूर का स्थित ग्रह माना जाता है। इसका उपग्रह क्या है तो टाइटन है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण आपके कितने दिन में लगते हैं तो आप बोलेंगे 164 साल। पृथ्वी क्या है तो पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह मानी जाती है और अपने अक्ष पर 23 डिग्री आपके 30 पॉइंट पर झुका हुआ है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह मानी जाती है जिस पर जीवन एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और पृथ्वी का व्यास आप याद रखेंगे तो आपके 6,03,071 किमी पर है, याद रखिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और आपके 6th NCERT का फर्स्ट लेसन था सौरमंडल में पृथ्वी। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा तो मैं नेक्स्ट ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे, बाय बाय।